हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में सरफेस एरिया और वॉल्यूम को देख लिया था, जिसमें हमने कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशंस में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले हमने पढ़ा था सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, सरफेस एरिया के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आ जाएंगे तब हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। जो हमको वहाँ पे सॉलिड्स दिए रहेंगे उनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। थर्ड हम आज बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। मतलब इसमें सिंपल ये रहेगा कि कोई एक शेप के बारे में आपको बताया जाएगा, दूसरे शेप की चीज़ें आपको पूछी जाएंगी और उनको कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं कि जैसे हमारा स्फेयर होता है। ठीक है, तो स्फेयर से आपको बोल सकता है कि सिलेंडर बनाया जाता है। उसी उसी जो जो हमारी जिससे स्फेयर बना होगा उसी से हमको क्या है, सिलेंडर बनाना पड़ेगा। और उसी सिलेंडर का जो हम हमारी जो डायमेंशन होंगी, रेडियस और हाइट वगैरह होंगी, वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखने वाले हैं, 3 क्वेश्चन देखेंगे जो तीनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ए मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। ठीक है, तो एक कोई स्फीयर है हमारा। ठीक है, एक कोई क्या है, स्फीयर है। उसको क्या किया गया, उसको मेल्ट किया गया। मेल्ट किया गया, उसके बाद क्या बोलता है, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। जैसा मैंने बताया कि उसको क्या बोल दिए, इसको सिलेंडर में बना दिए। स्फीयर को मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद इसको सिलेंडर के शेप में ले आया गया। सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर और फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो इसकी रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है, वो हमें निकालना है। और इसकी जो रेडियस हमें दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, इसको हम बोल देते हैं R1, इसको हम बोल देते हैं R2। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, सिंपल क्या रहेगा कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम किसी भी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में उसका शेप बदलेंगे, तो हमारा क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो मेटल है, जिस मेटल का ये बना हुआ है स्फीयर, ठीक है, तो वो तो कम नहीं हो रहा है। वो कम नहीं हो रहा, वो मेल्ट हो गया, सिर्फ एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वॉल्यूम स्फीयर का होगा वही वॉल्यूम सिलेंडर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, सभी फॉर्मूले और उनको याद रखने की ट्रिक। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर यहाँ पे R1 है, तो R1 का क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने बताया था कि पाई आर स्क्वायर एच, मतलब यहाँ पे R2 है तो पाई R2 का स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पाई पाई तो सबसे पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों तरफ है। अब हम R1 और R2 की वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, तो 4/3 इंटू R1 क्यूब मीन्स 4.2 क्यूब इक्वल टू R2 का स्क्वायर बोला है। ठीक है, तो मतलब 6 स्क्वायर इंटू में h। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा हमारा, 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 1/36। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9। और यहाँ से जब हम इसको, ये एक बार और आ जाएगा, 4.2 का क्यूब है तो 4.2 आ जाएंगे। ठीक है, h यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 1.4 हो जाएगा। इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 1.4, और ये 3 को हम इससे कैंसिल करेंगे तो ये भी 1.3 सॉरी 1.4 हो जाएगा। ये भी हमारा 1.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो ये हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2.744 सेंटीमीटर। हाइट है सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमारी सभी डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में है। तो आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। इसमें सबसे मेन बात क्या है कि ये आपको याद रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज।
जब हम एक स्फीयर को दूसरे सिलेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसा है हमारा, हम देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है, द अर्थ taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दी है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि वेल है तो ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप का होगा। वेल हमें हमारे सिलेंड्रिकल शेप के माने जाते हैं। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे ले रहे हैं कुछ सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वेल है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेल, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वेल है। और इसकी हमें क्या क्या दिया हुआ है ये हम लिख लेते हैं। हमें इसका दिया हुआ है डायमीटर। ठीक है, तो ये हमें लेंथ पूरा दिया हुआ कितना, 3 मीटर। और ये हाइट दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किस में, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक एम्बैंकमेंट टाइप में। और वो किस शेप का है, वो सर्कुलर रिंग टाइप का। और रिंग किस टाइप की बोल रहा है, वो कुछ इस टाइप का, मतलब बोल रहा है वो ये कुछ इस टाइप का रिंग बोल रहा है। और वहां पे इसको क्या कर रहा है, ये डक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको ये ऐसे उठा के इसको यहाँ पे रख रहा है। और ये हमारा रिंग टाइप का, मतलब यहाँ एक क्या होगा, एक इनर रेडियस भी होगी, यहाँ एक इनर रेडियस भी होगी, इनर होल होगा एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ ऐसे है तो ये यहाँ से कुछ हो सकता है, यहाँ से थोड़ा बहुत निकल के आ सकता है ये, क्योंकि इससे ये बड़ा है, 14 मीटर है। हमें क्या बताना है, हमें ये हाइट बता रहा है। हम इसको मान ले रहे हैं h, और हमें दिया हुआ है ये कितना, 3 मीटर। जब हम इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो, और हमें क्या दे रखा है, सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। विड्थ दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कौन सी डिस्टेंस दे रखा है, हमें डिस्टेंस ये वाली दे रखा है, या फिर आप बोल दें कि ये वाली डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 मीटर। तो अब हम इसमें हमारी जो वैल्यूज हैं वो हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर में हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमारा रेडियस आ जाएगा कितना, डायमीटर अपॉन में 2, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। और हाइट हमारा इसमें h इक्वल टू कितना, 14 मीटर। ठीक है, तो इसका अब ये हो गया सिलेंडर का। अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं कि इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर क्या रहा, इंटरनल डायमीटर हमारा ये रहेगा, एक्सटर्नल डायमीटर हमारा टोटल ये रहेगा। इंटरनल रेडियस क्या रहेगा, इस इंटरनल डायमीटर का हाफ। और जो एक्सटर्नल रेडियस रहेगा वो इस एक्सटर्नल डायमीटर का हाफ। तो हम R1 को बोल रहे हैं क्या, इंटरनल डायमीटर। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंटरनल डायमीटर। ठीक है, तो R1 यहाँ से कितना हो जाएगा, इस 3 का आधा होगा, क्योंकि ये हमारा इंटरनल डायमीटर है ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 और 1.5 मीटर। अब R2 कितना होगा, R2 को मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर। तो R2 हमारा कितना हो जाएगा ये हम देखते हैं। तो R2 कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छा, यहाँ पे जनरली लोग फंसते हैं कि हमें जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो कैसे मिलेगी। तो एक्सटर्नल डायमीटर आप देख सकते हैं यहाँ से कि, सॉरी एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस हमारी क्या रहेगी, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। या फिर आप ये बोल सकते हैं ये पूरा कहाँ से रहेगी, इसके सेंटर से, मतलब यहाँ से लेके ये रहेगी पूरा यहाँ तक। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये तो हमने इसका रेडियस निकाला 1.4, मतलब ये हो जाएगा R1 प्लस ये 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 4, ये हो जाएगा 5.5 मीटर। तो ये बात हो गई ये एम्बैंकमेंट के लिए। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होगा। हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इसको एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम जो हमारा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब ये सिलेंडर का वॉल्यूम, ये ए वाले का, इसको हम बोल देते हैं ए, इसको हम बोल देते हैं वी। मतलब कि ये जो वी ए रहेगा वो वी वी के इक्वल रहेगा। तो दोनों सिलेंडर हैं तो दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो πr² होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं ए के लिए। तो वी ए हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा वी ए क्या हो जाएगा, πr²h।
ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 1.5 स्क्वायर इंटू में एच। पाई की वैल्यू आप नहीं भी पुट करेंगे या पुट भी कर देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम जब वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे तो पाई हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 31.5 पाई मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वी ए। अब वीबी की बात करें तो वीबी कैसे निकलेगा ये हम देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमको वॉल्यूम चाहिए इसका, तो ये जो यहाँ से तो होल है ये पूरा, ये कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ से सेम इसी तरह ये क्या है, होल है। हमें वॉल्यूम चाहिए ये इस वाले रीजन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूरा निकालेंगे और उसमें से ये वाले को माइनस कर देंगे, ये अंदर वाले को। कैसे कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे, एक्सटर्नल, सबसे पहले तो एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम इस पूरे का वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम मतलब ये जो अंदर का है इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यहाँ पे वैसे ही लगने वाला है, मतलब कि पाई आर स्क्वायर मतलब R1, यहाँ पे एक्सटर्नल R2 है तो मतलब ये R2 का स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई R1 स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेडियस थी तो एक्सटर्नल वाला वॉल्यूम में यूज होगा और ये इंटरनल वाला वॉल्यूम में यूज होगा R1। तो यहाँ से जब हम पाई और एच कॉमन लेंगे तो पाई, यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई और एच। तो R2 स्क्वायर मतलब 5.5 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 28 पाई एच मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमारा दोनों वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम मैंने बताया कि कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम जो होगा हमारा वो होगा कांस्टेंट, मतलब कि जो हमारा वी ए है वो वी वी के इक्वल होगा। तो हम इक्वेट कर देते हैं इसको, तो हमारा वी ए है 31.5 पाई और वी बी है हमारा 28 पाई एच। तो पाई और पाई कैंसिल होगा यहाँ से और एच हमारा आ जाएगा 31.5 डिवाइड बाई 28 और ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 1.125 मीटर। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट जो हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितना होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि इसका वॉल्यूम निकालना और इसकी एक्सटर्नल डायमीटर और रेडियस निकालना। सॉरी, यहाँ पे क्या था, ये एक्सटर्नल रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है, ये इंटरनल रेडियस और ये एक्सटर्नल रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों रेडियस है, डायमीटर नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोल रहा है, इसमें एक क्यूबॉइड दिया है, इसको क्यूबॉइड को हमें मेल्ट करके हमें सिल्वर के कॉइन्स बनाने हैं और वो हमें बताया कि एक कॉइन्स का जो डायमीटर होगा वो 1.75 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस 2 mm होगी, 2 मिलीमीटर होगी। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉइन्स बनाए जा सकते हैं इस क्यूबॉइड की हेल्प से जिसकी डायमेंशन हमें ये गिवन हुई है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम इन दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे और दोनों का वॉल्यूम निकालने के बाद जब हम इक्वेट करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो दोनों का वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ है, पर यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉइन निकालेंगे तो क्यूबॉइड का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूबॉइड के लिए। तो सबसे पहले क्यूबॉइड में हमें क्या क्या गिवन है, हमें लेंथ गिवन हुई है 5.5 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है ये मैंने बता रखा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है हमारा LBH। ठीक है, LBH होता है ये 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, तो ये हमारा आ रहा है कितना, ये हमारा आ रहा है 92.5 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक कॉइन की बात हो रही है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन में ये एक कॉइन का दिया हुआ है, तो एक कॉइन का ये हम यहाँ पे बात कर लेते हैं।
ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 0.875 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें थिकनेस दिया हुआ है, तो थिकनेस जो होगी इसकी, मतलब कॉइन्स किस तरह का होता है, वो कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एकदम हल्का सा और ये रहेगा, कुछ इस तरह का हमारा कॉइन रहेगा। तो ये थिकनेस दी हुई है जो कि एक हाइट के टर्म में होगी 2 mm, इसीलिए mm में है ये। तो ये है h इक्वल टू 2 mm। और हमें पता है, क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। ठीक है, तो 2 mm में कितने हो जाएंगे सेंटीमीटर में, 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों किए हैं, क्योंकि हमें सभी जो डायमेंशन है ये सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें कन्वर्ट करना ये जरूरी है, क्योंकि हम एक यूनिट की बात, एक ही यूनिट में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस एक कॉइन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, ये भी सिलेंडर के शेप में माना जाएगा, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये हो जाएगा πr²h। तो मतलब 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि 0.875 का स्क्वायर, इंटू में हाइट है हमारी 2/10। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये 5 हो जाएगा। इसी तरह जब आप इसको डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा अप्रॉक्स 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो गया एक कॉइन का, और टोटल हमारा कितना है वॉल्यूम 92.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितने कॉइन बनेंगे ये हम देखते हैं। ये हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा कितना आया 92, सॉरी यहाँ पे ये, एक सेकंड, यहाँ पे ये 192 आएगा। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 192। ठीक है, तो जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमें क्या मिलेगा, 192 अपॉन में ये हो जाएगा 0.48125। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है और ये भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये डेसिमल को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 192.5 और यहाँ पे हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई इंटू, जब हम इसका हटाएंगे तो 48125 और यहाँ पे कितने से 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमें अप्रॉक्स कितना आएगा, 400 के अप्रॉक्स आएगा। तो मतलब नंबर ऑफ कॉइन हमारे कितने बनने वाले हैं इस क्यूबॉइड को, इस क्यूबॉइड से 400 कॉइन हमारे बनने वाले हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे थे जो जनरली एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला तो ये सिंपल क्वेश्चन था, और ये दूसरा था जिसमें हमारा मेन जो काम था यहाँ पे वॉल्यूम निकालना, इसकी रेडियस निकालना, और ये वाला था हमारा वॉल्यूम वगैरह निकालने के बाद हमारा ये नंबर ऑफ कॉइन निकालना कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये कॉइन की जगह आपको कुछ भी बोल सकता है कि क्यूब कितने बनेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब कितने बनेंगे ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, हमारा कोन रहेगा उसका हम क्या देखेंगे, फ्रस्टम, उससे जो हमारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम बनते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।